नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ वेस्टर्न डिस्टरबेंस के बारे में। और आप सब कंटिन्यू देख रहे हैं कि पिछले 2 वीक से दिल्ली, यूपी, बिहार सहित जो नॉर्दर्न स्टेट है वहाँ पर बारिश हो रही है। ओलावृष्टि भी कई राज्यों में देखने को मिल रही है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मानसून आया नहीं, लेकिन बारिश क्यों हो रही है, ओलावृष्टि क्यों हो रही है। उसी को लेकर आज मैं आप लोगों के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और बताने के लिए कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या है, जिसके चलते भारत के उत्तरी राज्यों में किस तरह से बारिश भी होती है और स्नोफॉल भी होती है। तो दोनों को समझने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी होगा। यह वर्ल्ड मैप पे हम आपको लेकर चलते हैं कि किस तरह से यह जो है, कहाँ से वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो है ओरिजिन होता है, भारत तक पहुँचता है। हिमालय किस तरह से एक नेचुरल बैरियर के रूप में काम करता है। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड मैप में इसका जो ओरिजिन है वो कैस्पियन सागर, ये पूरा पॉइंट है जहाँ पर ये राइज होता है। और आपने पहले से ही पता होगा कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जो एरियाज है, जिसमें कि सब ट्रॉपिकल एरिया पोलर साइड से और फिर ट्रॉपिकल साइड से, दोनों ही साइड से सबमर्ज होता है, वहाँ पे मिलता है। एयर जो है उठने के बाद वहाँ पे जस्ट मीटअप होता है। तो यहाँ जो है हम देख रहे हैं वो एरिया चारों तरफ से आप देखते हैं लैंड लॉकिंग है, लेकिन यहाँ कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी से यह पूरा कैरी होता है और यह एयर मास बनता है, जो कि गर्म एयर मास है, और ये फिर इंडिया तक आता है। और एक नेचुरल, आपको स्लाइड में हम दिखाएंगे आगे के वर्ल्ड मैप पे किस तरह से बनता है और अच्छे से। लेकिन इसको समझने के लिए जरूरी है कि क्यों इतने दूर तक यह कैरी करता है। तो इसके लिए मेन मुख्य जो वजह है वो है सब कॉन्टिनेंट जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम के बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि एक हाइट है 30,000 की फीट पे। जब भी फ्लाइट पे हम जाते हैं टर्बुलेंस होता है। और यह जेट स्ट्रीम नाम ही क्यों रखा गया था, इसके बारे में डिटेल्स आप लोगों को पता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस तरह से चाइना पे अटैक या जापान पे अटैक किया गया था, उस दरमियान वह ऐसी चीज़ें थी जो डिस्टर्ब कर रही थी जेट को, इसी के नाम पे जेट स्ट्रीम पड़ा था। अलग अलग चीज़ें हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको बताएंगे किस तरह से कितना भयानक होता है। और यह पूरी तरह से एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉर्म का निर्माण होता है, जो धीरे धीरे यह इंडिया की तरफ जाता है, जो कि सब कॉन्टिनेंटल जेट स्ट्रीम जो है इसको कैरी करके यहाँ तक लाने में मदद करती है। तो देखिए, ये मैप आप देख के क्लियर हो सकते हैं कि यह वो एरिया है जो कि मेडिटेरियन सी का एरिया है। ये मेडिटेरियन सी है, जो कि वार्म एयर मास एक राइज होता है, यहाँ से ओरिजिन होता है। ओरिजिन होने के बाद यह ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए हिंद कुश को पार करके इंडिया में आता है। और हिमालय जो है वो नेचुरल बैरियर के रूप में काम करता है। जनरली यह देखा जाता है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हमारे यहाँ बारिश होती है जनवरी से मार्च के बीच, लेकिन इस बार खास तौर से देखी गई है कि मार्च के फर्स्ट से सेकेंड वीक के बीच काफ़ी बारिश भी हुई है और कई राज्यों में ओलावृष्टि भी हुई है। गुजरात में भी आपने देखा है और दिल्ली में भी कई जगहों पे ओलावृष्टि हुई है, स्नोफॉल भी हुई है। दो तरह से दिखी गई है। यहाँ पे क्या होता है कि यह एरिया पूरी तरह से देखेंगे जो कि सब कॉन्टिनेंट का एरिया है, सब ट्रॉपिकल एरिया है। सब ट्रॉपिकल एरियाज में यहाँ से सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम चलती है, जो यहाँ से जो राइज होती है वार्म एयर मास, जिसको कैरी करते हुए रास्ते में कैस्पियन सी है, डेड सी है, बाकी जो छोटे छोटे सी है, वहाँ से यह जो वार्म एयर मास है वो एयर को होल्ड करती है, यानी कि जो गर्म होती है तो अधिक से अधिक जो रास्ते में मॉइस्चराइजर है उसको लेती है। और मॉइस्चराइजर लेने के बाद जब इंडिया पहुंचती है, जिसको कि आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ से भी क्लियर हो सकते हैं कैस्पियन सी है, यहाँ से अफगानिस्तान, ईरान, इराक होते हुए यहाँ पहुँचता है। और जब हिमालय के एरिया में पहुँचता है तो यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में यह हाई प्रेशर का बेल्ट है। और इंडिया में वो जो समय है वो पूरी तरह से ठंड का मौसम का है। तो ठंड के मौसम का है तो हिमालय के एरिया में आते ही और पूरी तरह से ठंड एरिया होती है, जिसके चलते उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तरांचल के भाग में स्नोफॉल होता है, ओलावृष्टि होती है। इस बार तो देखी गई है कि गुजरात में भी अच्छी खासी जो है सो ओलावृष्टि देखा गया है। और यह जो धीरे धीरे आगे की तरफ जब बढ़ती है इंडिया के पार्ट में, तो इंडिया के पार्ट में हम जब देखते हैं तो यह न केवल गैंगेटिक प्लेन से होते हुए ये वेस्ट बंगाल, कभी कभी वेस्ट बंगाल के एरिया तक में भी, हालांकि इसका प्रभाव जो है कम हो जाता है, लेकिन मेन जो प्रभाव होता है वो
नॉर्थ वेस्ट के राज्यों से होते हुए गंगेटिक प्लेन के इस एरिया में होता है और यूपी बिहार से होकर वेस्ट बंगाल जाते जाते कमजोर पड़ जाती है और इस तरह से यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते इंडिया में बारिश भी होती है और ओलावृष्टि भी होती है। खास तौर से इसको अगर देखा जाएगा, जब भी आप देखेंगे तो यह सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के चलते इतनी डिस्टेंस जो है वो कैरी हो पाती है, इतनी बड़ी जो डिस्टेंस आप देखते हैं जिसको कि इसको ले जाने में। और दूसरी बात यह है कि जब वार्म एयर मास होता है तो वो मॉइस्चराइजर को होल्ड कर पाता है, लेकिन जैसे ही जब इंडिया में पहुंचता है और हिंद कुश के पर्वत को पार करता है और हिमालयन जो एरिया है वो नेचुरल बैरियर के रूप में काम करती है, तो यह पूरी तरह से ठंड यानी कि कोल्ड एयर मास का एयर मास यहाँ पर होता है, जिसके चलते पूरी की पूरी जो मॉइस्चराइजर अब तक होल्ड करके लाई गई थी वो छोड़ दी जाती है। अब कहेंगे कि कुछ एरिया में ओलावृष्टि होती है, कुछ एरिया में बारिश होती है। ओलावृष्टि के पीछे वजह क्या होती है कि जैसे ही ये वार्म एयर मास जो है जब ठंडे के वातावरण में जहाँ की 0 डिग्री से कम टेम्परेचर के एरिया है, ऊपर के एरिया, वहाँ सीधे जब एयर मास जब छोड़ देती है मॉइस्चराइजर को तो वह बन जाती है आइस, और आइस बनने के बाद वह जो धरती पर गिरती है वही ओलावृष्टि और स्नोफॉल के रूप में हमें दिखता है। तो ये था फ्रेंड आपको किस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है हमारे इंडिया में काफ़ी इसका फायदे भी है। फायदे यह है कि रबी फसल के लिए जब यह बारिश होती है तो काफ़ी उपयोगी होती है, और आने वाले जो फसल है खरीफ के लिए भी मॉइस्चराइजर जो है वो लैंड में हो जाता है, तो इंडिया के लिए अच्छा है। लेकिन यदि बारिश अधिक होती है या इसका डिस्टर्बेंस अधिक होता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी है। पहले समझना यह भी जरूरी था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों है, क्योंकि वेस्ट से इंडिया के हिसाब से वेस्ट से आता है इसलिए वेस्टर्न है, और डिस्टर्बेंस इसलिए क्योंकि ये इंडिया में आकर डिस्टर्बेंस पैदा करता है। तो जैसा मैं बता रहा था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से इंडिया में बहुत फायदे होते हैं। एक तो रबी फसल को काफ़ी फायदा होता है, और उसमें जिस तरह से देखें गेहूं में और बाकी अनाज जो है काफ़ी हिस्ट पोस्ट हो जाता है और हमें अधिक से अधिक पैदावार यानी क्रॉप हमें ज़्यादा मिलता है। लेकिन इसके जो है नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। जब अनावश्यक काफ़ी कंटिन्यू जब बारिश होती है, आप पूरा का पूरा फॉग एरिया बनता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, फ्लाइट के लैंडिंग या टेक ऑफ के समय भी इसकी दिक्कत होती है। साथ ही चूंकि यह इतनी तेज़ी से वेस्टर्ली होती है, इतनी तेज़ी से हवा बहती है, जिसके चलते भी थोड़ी थोड़ी कहीं बार डिजास्टर होती है। और हिमालयन एरिया में कई बार देखा जाता है कि क्लाउड ब्रस्ट भी होता है, यानी कि लैंड स्लाइडिंग भी होती है, बादल का फटना भी होता है। इसके चलते हो सकता है खास तौर से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के एरिया में यह देखा जाता है। और इस बार जो बारिश हुई है जिसमें कि इतने बड़े बड़े आकार के भी जो है ओलावृष्टि हुए हैं, स्नोफॉल के छोटे छोटे दिल्ली और इस एरिया में भी देखने को मिला है। तो यह था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यह जनवरी से लेकर मार्च यानी कि ठंडे के मौसम में हमारे, अगर देखा जाता है कि हमारे यहाँ जनरली जो है मानसून के बारे में सब जानते हैं, लेकिन ठंडे के मौसम में किस तरह से बारिश होती है, और ख़ास तौर से मार्च के बाद अब यह बारिश नहीं होती है, मार्च तक ही होती है। और दूसरी बात यह है कि यह जो है हमारे लिए जितना फ़ायदा है कई बार अधिक होती है, तो हमारे लिए भी नुकसानदेह भी होता है। थैंक यू। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा।